हम पढ़ रहे हैं संस्कृत कक्षा 9 10वां पाठ जटायु शौर्यम। इसमें जटायु का शौर्य बताया गया है, जिसमें हमने पिछली वीडियो में इसका आधा पाठ पढ़ लिया था। इसमें 10 छंद हैं, उसमें से 5 अपन ने पढ़ लिए थे कि वह जटायु किस प्रकार अपने वनस्पति गिरम अर्थात वन में बैठा रहता है और सीता जी उसको पुकारते हैं, किसी को पुकारती हैं तो वह जाता है और उनसे रावण से लड़ता है और उसको नखों से, हाथों से, पैरों से, चोंच से उस पर प्रहार करता है और नीचे गिरा देता है। अब आगे क्या होता है 6वें छंद से अपन पढ़ेंगे। पहले छंद का वाचन करते हैं। वृद्धोहम त्वं युवा धन्वी सरथः कवचीसरी नाचाप्यादाय कुशली वैदेहीं में गमिष्यसि। वृद्धोहम, वृद्धा अहम अर्थात मैं वृद्ध हूँ। त्वम युवा धन्वी, तुम युवा अर्थात अभी जवान और धन्वी अर्थात धनुर्धारी हो। सरथः कवची सरी, रथ के सहित हो और कवच के धारी हो। कवची अर्थात मतलब महाबली हो, ऐसा उसका शक्ति का बखान कर रहा है। ना चापी आदाय कुशली वैदेहीं में गमिष्यसि, फिर भी तुम इतने धनुर्धारी हो, सारथी हो, रथ के सहित हो, कवचधारी हो। और वृद्धोहम, मैं वृद्ध हूँ, फिर भी ना चा अपी आदाय कुशली वैदेहीं में गमिष्यसि, के मेरे होते हुए तुम वैदेही अर्थात सीता जी को नहीं ले जा सकते। ऐसा वह कौन कहता है? जटायु रावण से कहते हैं कि मैं वृद्ध हूँ, तुम युवा हो, धनुर्धारी हो, रथ के सहित हो, कवचधारी हो, महाबली हो, फिर भी मैं तुम्हें सीता जी को ले जाने नहीं दूंगा, वृद्ध होते हुए भी। 7वां छंद पढ़ते हैं। तस्य तीक्ष्ण नखाभ्याम तु चरणाभ्याम महाबलः चकार बहुधा गात्रे व्रणान पतगसत्मा। तस्य तीक्ष्ण नखाभ्याम तु, तस्य ऐसा कह करके, तस्य अर्थात उसके, तीक्ष्ण नखाभ्याम, तीक्ष्ण यानी पैने और नखाभ्याम अर्थात नाखून, पैने पैरों के नाखून से, तू चरणाभ्याम महाबला और अपने चरणों के महाबल से, पैरों से, चकार बहुधा गात्रे व्रणान पत गसत्मा, उस पर ऐसा उसको व्रणी कर देता है, उसको गात्र अर्थात शरीर को छेदन भेदन कर देते हैं और चोंच से और अपने तीक्ष्ण नखों से उसको, जैसे कि अब लड़ाई चल रही है तो ऐसा वो उस पर वार करते हैं। इसमें सिर्फ उसी का है कि जटायु ने किस प्रकार सीता जी को बताया है, उन्हीं के शौर्य का वर्णन बचाया, उन्हीं के शौर्य का वर्णन यहाँ पर किया गया है। 8वां पढ़ते हैं अपन। तोस्य ससरम चापम मुक्तामणि विभूषितम चरणाभ्याम महातेजो बभंजास्य महद्धनु। क्या कहते हैं? तोस्य ससरम चापम, तोस्य तो अस्य, ससरम शरीर सहितम, चापम ससरम, चापम चा अपि, मुक्तामणि विभूषितम, कि जो आपको रावण का मुक्तामणि, मणियों से जो विभूषित चाप अर्थात उसकी धनुष की जो चाप होती है, रस्सी जिसको बोलते हैं, ससरम, तुम धनुष सहित मुक्तामणियों के सहित, धनुष सहित हो। और चरणाभ्याम महातेजो बभंजास्य महद्धनु, महाधनुर्धारी हो, महाबल के धारी हो, महातेज के धारी हो। चरणाभ्याम, चरणों से महातेज के धारी हो। बभंजास्य, अपने चरणों से उसके धनुष को तोड़ देने पर, फिर जब जटायु रावण के उस मणि जड़ित धनुष को तोड़ देते हैं, फिर भी वह फिर क्या करता है? चरणाभ्याम, अपने महातेजो बभंजास्य महाधनु, की वह धनुर्धारी वह महाबली रावण जो होता है वह जटायु पर प्रहार करता है। कैसे? फिर आगे क्या होता है कि सा भग्न धन्वा विरथो हतास्वो हत सारथी तलेना भी जघानासु जटायु क्रोध मूर्छिता, कि सा भग्न धनवा, कि उस टूटे धनुष पर भी, वह टूटे धनुष से, विरथो हतास्वो हत सारथी, टूटा हुआ धनुष होने पर, विरथो, वि अर्थात रहित यहाँ पे ले सकते हैं, रथो अर्थात रथ, रथ से रहित रथ टूट गया है। हतास्वो अश्वों से रहित, हत सारथी और सारथी से भी रहित, ऐसा जो रावण है। तलेनाभिघानासु, तलेनाभि जघानासु, अपने और जटायु क्रोध मूर्छिता, जटायु पर वह क्रोध करके
उस पर क्या करता है, प्रहार करता है। रावण जटायु पर प्रहार करता है, क्रोध मूर्छिता और उसको मूर्छित कर देता है। फिर क्या होता है अंतिम में बताते हैं, जटायुस्त मतिक्रम्य तुंडे नास्य खगाधिपः वाम बाहून दस तदा व्यपहर दरिंदरम। जटायुस्त मतिक्रम्य, जटायु का अतिक्रम्य, जटायु अतिक्रम्य तुंडे नास्य खगाधिपा, कि खगाधिपा अर्थात जो खगों में उत्तम है, अर्थात जटायु तुंडे नास्य, तुंड से अपनी चोंच से उस पर इतने प्रहार करता है 10 बाहुओं को, वाम बाहून 10 तदा व्यपाहर दरिंदम, है ना, कि उसकी 10 बाहुओं को, जो उस 10 सिर वाला है तो उसके 10 बाहुओं को क्या करता है कि वह घायल कर देता है अपनी चोंच से। इस प्रकार यहाँ पर ये जटायु और रावण का संवाद चलता है। उसी के शौर्य का वर्णन है कि मतलब इसमें इतना बताया गया कि जटायु ने अपने प्राण देने पर भी सीता जी की रक्षा की और उनको बचाना चाहा, अपनी चोंच से, अपने नाखूनों से, पैरों से उस पर घात किया, उसके धनुष को भी विदारण किया, उसके शरीर को भी विदारण किया, उसके रथ, सारथी और इत्यादि सब पर उसने प्रहार किया। जितनी शक्ति होते हुए उसके अंदर थी उतनी शक्ति से उसने सीता जी को बचाने का प्रयास किया। और अंत में क्या हुआ कि वह उसने रावण ने उन पर प्रहार किया और वह मूर्छित हो गए। फिर भी उन्होंने जितना उनसे बन सकता था उतना सीता जी को बचाने का प्रयास किया। तो इस प्रकार से यहाँ पर जटायु शौर्यम, जटायु के शौर्य का वर्णन किया गया है। और हमने देखा ही है वीडियो में, रामायण की जो अपन टीवी में भी देखते हैं, मोबाइल इत्यादि पर, उसमें देखा ही है किस प्रकार से ये युद्ध होता है और अपने शौर्य का उसमें जटायु के शौर्य का वर्णन आता है कि वह पक्षी होते हुए भी, एक वृद्ध पक्षी होते हुए भी कितनी लगन से सीता जी की रक्षा करने के लिए वो होता है। परंतु ये जो रावण है यहाँ पर इसकी क्रूर मानसिकता को बताया गया है कि वह शौर्यवान है और क्या है, धनुर्धारी है, तलवार का धारी है, सारथी है, और इतना मतलब शौर्यवान होकर भी इतना, इसमें शुरू में ही बताया था ना कि पक्षीराज सबसे पहले ही बताया था कि महाबली रावणा मूर्छितो भवति, लास्ट में महाबली रावण भी मूर्छित हो जाता है। और फिर भी लेकिन वह उससे जीत नहीं पाता क्योंकि वो एक पक्षी है और महाबलधारी रावण है। फिर भी उसने जितना उससे बन सकता था उसने कोशिश की। और ऐसे ही अपने को क्या है, इसमें यही शिक्षा मिलती है कि जटायु के शौर्य से यदि किसी के साथ कोई हानि हो रही है, अनहोनी घट रही है, तो अपन कोशिश करके इतनी कोशिश करें कि उसको जहाँ तक अपन बचा सकते हैं उसको बचाने का प्रयास करें। और इसको आप पढ़ें, यदि कहीं कोई समस्या आती है अपना ये अभ्यास सॉल्व करें, जहाँ नहीं बनता है तो आप स्कूल में आकर के पूछ सकते हैं। इस प्रकार अपने कहानियों के ये 10वां पाठ जटायु शौर्यम यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।